सबसे पहले लूसीफर को बनाया, लेकिन लूसीफर ने परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने के बजाय अपने सिंहासन को परमेश्वर के सिंहासन से ऊंचा करने का सोचा। परमेश्वर का प्लान फेल गया। फिर परमेश्वर ने आदम को बनाया, लेकिन आदम ने भी परमेश्वर का नाम ऊंचा करने के बजाय परमेश्वर के तुल्य होने के लिए वर्जित फल खा लिया। परमेश्वर का प्लान फिर फेल हो गया। फिर परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा और उसने अपने सारे महिमा और सारे ईश्वर तत्व को छोड़कर इस धरती पर आकर मनुष्य बना और अपने जीवन के आखिर तक मनुष्य रहा। हालेलुया। मनुष्य बनना चमत्कार नहीं है, लेकिन अपने जीवन के आखिर तक वो मनुष्य बनकर ही रहा। उसके जीवन में ऐसे कई मौके आए कि वो अपने ईश्वर तत्व को दिखा सकता था। लोगों ने सामने से चैलेंज किया, शैतान ने चैलेंज किया, वो अपने ईश्वर तत्व को दिखा सकता था। शास्त्रियों ने, फरीसियों ने, गुरुओं ने चैलेंज किया, वो अपने ईश्वर तत्व को दिखा सकता था। क्रूस में डाकू ने चैलेंज किया, वो अपने ईश्वर तत्व को दिखा सकता था, लेकिन वो अपने जीवन के आखिर तक मनुष्य बनकर ही रहा। आपको बताऊं, अधीन रहने वाला ही ऊंचा होता है। हालेलुया। तो आज के वचन में चले पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है यीशु नाम को ऊंचा करो। यीशु नाम को ऊंचा करो। मेरे साथ निकालिए फिलिपियों की पत्री अध्याय 2 और वचन 9। फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 9। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। आज हम ऐसे समय में रह रहे हैं जहां नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। लोग अपना नाम बनाना चाहते हैं, अपनी पहचान बनाना चाहते हैं और अपनी छवि बरकरार रखना चाहते हैं। सोशल मीडिया का नकली दुनिया हो या फिर असल जिंदगी हो, हर कहीं एक ही होड़ लगी है कि मेरा नाम, मेरी पहचान, मेरी प्रतिष्ठा नजर आनी चाहिए। लेकिन बाइबल में एक गहरी आत्मिक सच्चाई सिखाती है कि जो यीशु का नाम ऊंचा करता है, परमेश्वर उसे ऊंचा करता है। हालेलुया। जो यीशु का नाम ऊंचा करता है, परमेश्वर उसे ऊंचा करता है। आपको बताऊं, जब आप अपना नाम ऊंचा करना चाहते हो, उस समय आपकी जिंदगी दबाव से भर जाती है। आप हताश, नाराज और उदास नजर आने लग जाते हो और लोगों से दूर रहने लगते हो। लेकिन जब आप यीशु के नाम को ऊंचा करना चाहते हो, उस समय आपका जीवन उद्देश्यपूर्ण बन जाता है। यानी आप आनंद, आज्ञाकारिता और समर्पण से भरकर परमेश्वर की सेवा करते हैं। हालेलुया। आप अपने नाम की परवाह न करके आनंद, आज्ञाकारिता और समर्पण के साथ परमेश्वर की सेवा करते हो। यानी आप यीशु नाम की श्रेष्ठता को समझकर एक सच्चा मसीह जीवन जीने लगते हो। आपको बताऊं, यीशु नाम पहले से ही स्वर्ग तक ऊंचा है। स्वर्गदूत उसकी आराधना करते हैं, शैतान उसे पहचानता है और उसी नाम को आपके जीवन में ऊंचा करने के लिए आज मैं आपको उत्साहित करने चाह रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने विश्वासी आत्मिक उत्साह की सभा के संदेश को सुनते हैं, हम जोरदार तालियों से स्वागत करें। यीशु नाम को ऊंचा करो। पहली बात, अपने जीवन में यीशु नाम को ऊंचा करो। पहली बात, अपने जीवन में यीशु नाम को ऊंचा करो। पढ़िए कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय चैप्टर वचन 17। कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 17। वचन में या काम में जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो,
और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो पौलुस यहाँ सिर्फ चर्च एक्टिविटी की बात नहीं कर रहा, पर वो ये कह रहा है कि तुम जो कुछ करते हो, ध्यान सुनिए, तुम अपने जीवन में जो कुछ करते हो उसमें यीशु का नाम होना चाहिए। यानी आपके फैसलों में आपको यीशु का नाम ऊंचा करना है। अपने जीवन के फैसलों में यीशु नाम को ऊंचा करने का अर्थ है कि आप जो भी फैसला ले, पहले आपको सोचना है कि क्या इस फैसले से यीशु खुश होगा, या क्या इस फैसले से यीशु के नाम को आदर मिलेगा। क्योंकि जिंदगी में ऐसे कई बार मौके आपको मिलेंगे जो आसान लगेंगे, जो फायदेमंद लगेंगे, लेकिन वो गलत हो। ऐसे समय पर यीशु नाम को ऊंचा करना, यीशु नाम तब ऊंचा होगा जब आप शॉर्टकट की जगह ईमानदारी और सच्चाई को चुनेंगे। जब आप प्रार्थना के साथ वचन के अनुसार एक फैसला लेंगे, उस समय आप ये दिखाएंगे कि मुझे अपनी बुद्धि पर, अपनी समझ पर नहीं, पर यीशु नाम पर भरोसा। हालेलुया। तब आपके फैसलों से यीशु नाम ऊंचा होगा। फिर अपने संघर्ष में यीशु नाम को ऊंचा करो। अपने संघर्ष में यीशु नाम को ऊंचा करो। संघर्ष हर विश्वासी के जीवन का हिस्सा है, लेकिन उस संघर्ष के बीच में आपका रवैया क्या होता है वो बताता है कि आपका विश्वास कितना मजबूत है। हालेलुया। संघर्ष हर विश्वासी के जीवन का हिस्सा, लेकिन उस संघर्ष में आपका रवैया बताता है कि आपका विश्वास कितना मजबूत है। जब मुश्किलें आती हैं तब आप शिकायत करना या फिर नकारात्मक बोलने की जगह विश्वास के वचन बोलकर यीशु के नाम को ऊंचा कर सकते हैं। हालेलुया। आपको बताऊं, समस्या यीशु को छोटा नहीं करती। हालेलुया। आप समस्या के साइज को देखते हो, लेकिन आपको बताऊं, समस्या यीशु को छोटा नहीं करती, पर उस समस्या को लेकर आपका रवैया बताता है कि आपके जीवन में, आप उस संघर्ष में यीशु नाम ऊंचा होगा या नीचा। फिर जब समझौता करने के हालात हो तब यीशु नाम को ऊंचा करो। जब जीवन में समझौता करने के हालात हो तो यीशु नाम को ऊंचा करो। हो सकता है आप ऐसी परिस्थिति में, ऐसे हालातों में हो जहां सब समझौता कर रहे हैं। हालेलुया। आपने यहाँ वचन में सीखा, वचन की गहराई में सीखा, लेकिन आप बाहर देख रहे हो सब एक जैसे काम कर रहे हैं, सब वही काम कर रहे हैं। फिर आप सोचते हो करूं कि ना करूं। हालेलुया। यहाँ इस चर्च में आपको वचन की गहराई हम सिखा रहे हैं, लेकिन बाहर जब सब एक जैसे काम कर रहे हैं, सब समझौता कर रहे हैं वचन के साथ, सही शिक्षा के साथ, तब आप भी कई बार ये सोचते हो कि मैं ये करूं या ना करूं। आपको बताऊं, ऐसे समय में जब आप वचन के सही विश्वास में खड़े रहते हो तब यीशु नाम ऊंचा होगा, चाहे अकेले ही हो। हालेलुया। चाहे अकेले ही हो। हालेलुया। चाहे अकेले ही हो। जो सारी दुनिया कर रही है, जो सारे चर्च कर रहे हैं, मैं और मेरा चर्च नहीं करेगा, चाहे अकेले। हालेलुया। तब यीशु नाम ऊंचा होता है। हालेलुया। तब यीशु नाम ऊंचा होता है। समझौता आपको थोड़े समय का आराम और खुशी जरूर देता है। हालेलुया। समझौता आपको थोड़े समय का आराम और खुशी जरूर देता है, लेकिन लंबे समय के लिए आत्मिकता का नाश कर देगा, आत्मिकता का नुकसान कर देगा। परमेश्वर ने सबसे पहले लूसीफर को बनाया, लेकिन लूसीफर ने परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने के बजाय अपने सिंहासन को परमेश्वर के सिंहासन से ऊंचा करने का सोचा। परमेश्वर का प्लान फेल हो गया।
फिर परमेश्वर ने आदम को बनाया, लेकिन आदम ने भी परमेश्वर का नाम ऊंचा करने के बजाय परमेश्वर के तुल्य होने के लिए वर्जित फल खा लिया। परमेश्वर का प्लान फिर हो गया। फिर परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा और उसने अपने सारे महिमा और सारे ईश्वरत्व को छोड़कर इस धरती पर आकर मनुष्य बना और अपने जीवन के आखिर तक मनुष्य रहा। हालेलुया। मनुष्य बनना चमत्कार नहीं है, लेकिन अपने जीवन के आखिर तक वो मनुष्य बनकर ही रहा। उसके जीवन में ऐसे कई मौके आए कि वो अपने ईश्वर तत्व को दिखा सकता था। लोगों ने सामने से चैलेंज किया, शैतान ने चैलेंज किया, वो अपने ईश्वर तत्व को दिखा सकता था। शास्त्रियों ने, फरीसियों ने, गुरुओं ने चैलेंज किया, वो अपने ईश्वर तत्व को दिखा सकता था। क्रूस में डाकू ने चैलेंज किया, वो अपने ईश्वर तत्व को दिखा सकता था, लेकिन वो अपने जीवन के आखिर तक मनुष्य बनकर ही रहा। आपको बताऊं, अधीन रहने वाला ही ऊंचा होता है। हालेलुया। अधीन रहने वाला ही ऊंचा होता है। हम कई बार सोचते हैं कि मैं कुछ साबित करके दिखाऊं। हालेलुया। लेकिन अधीन रहने वाला ही ऊंचा होता है। जब आप आपको ऊंचा उठाने वाले के अधीन रहते हो, तब परमेश्वर का नाम आपके जीवन से ऊंचा होता है। हालेलुया। हालेलुया। तो आपको ऊंचा उठाने वाले को पहचानना है और उसके साथ जुड़ना है, उसके अधीन रहना, तब आपके जीवन में यीशु नाम ऊंचा होगा। अपने जीवन में यीशु नाम ऊंचा करोगे, पहली बात। दूसरी बात, अपने घर में यीशु नाम को ऊंचा करो। अपने घर में यीशु के नाम को ऊंचा करो। पढ़िए यहोशू की पुस्तक अध्याय 24 वचन 15। जोशुआ चैप्टर 24 वर्स 15। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करो। आमीन। चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे अमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो यहोशू यहाँ सिर्फ एक स्टेटमेंट ले गया, पर वो अपने घर, अपने परिवार के लिए एक जिम्मेवारी ले रहा है। वो कह रहा है कि बाहर दुनिया में जो भी हो रहा है, हालेलुया, वो कह रहा है कि बाहर दुनिया जो भी करे उसे मैं रोक नहीं सकता, उसे मैं बदल नहीं सकता, लेकिन मेरे घर के अंदर मैं और मेरा घराना रोज वचन, प्रार्थना, आराधना के द्वारा यीशु के नाम को ऊंचा करेगा। हालेलुया। यीशु के नाम को ऊंचा करता रहेगा। आपको बताओ, बहुत से मसीही घरों के बाहर क्रिश्चियन लेबल्स लगे होते हैं। कुछ ने क्रूस बनाए होते हैं, कुछ ने जो है गॉड्स गिफ्ट लिखा होता है ना, कुछ ने ब्लेस्ड हाउस लिखा होता है, कुछ ने बागे अदन लिखा होता है ना, कुछ ने यहोवा और यीशु लिखा हो। लेकिन घर के अंदर, उनके घर के अंदर का माहौल आत्मिक नहीं होता। घर में यीशु का नाम ऊंचा तब होता है जब उसकी उपस्थिति का स्वागत होता है। हालेलुया। आपके घर में यीशु का नाम ऊंचा तब होता है जब उसकी उपस्थिति का स्वागत होता है। आप अपने घर के लोगों को आत्मिक बनाना चाहते हो, अच्छी बात है, पर पहले आपको आपके घर के माहौल को आत्मिक बनाना। हालेलुया। आप अपने घर के लोगों को आत्मिक बनाना चाहते हो, लेकिन उससे पहले आपको आपके घर के माहौल को आत्मिक बनाना चाहिए। घर के माहौल को आत्मिक बनाने के लिए जो सबसे पहली जरूरी चीज है वो है
कि आपके घर के अंदर का केंद्र यीशु होना चाहिए। सिर्फ बातों में नहीं, सिर्फ बोलने में नहीं, पर डेली रूटीन में। हालेलुया, हालेलुया। आपके घर में का केंद्र जो है वो यीशु होना चाहिए, सिर्फ बातों में नहीं, पर आपके कामों में, आपके व्यवहार में, आपके डेली रूटीन में, आपके पारिवारिक जीवन में यीशु केंद्र होना चाहिए। कैसे? रोज अपने घर में फैमिली प्रेयर करो। दूसरा, अपने घर में ऊंची आवाज में बाइबल को पढ़ो। तीसरा, चलते फिरते काम करते स्तुति करो। हर महीने अपने घर में एक बार, महीने में एक बार अपने घर में कॉटेज मीटिंग रखवाएं। परमेश्वर के राज्य के लिए और परमेश्वर के भवन के लिए जो आप नहीं कर पाते, ध्यान सुनिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के भवन के लिए, कलीसिया के लिए जो आप नहीं कर पाते, उससे अपने परिवार के लोगों को, अपने बच्चों को करने के लिए उत्साहित कीजिए। हालेलुया। मैंने देखा आप नहीं करते और आप अपने बच्चों को भी नहीं कहते, अपने परिवार के लोगों को भी नहीं कहते कि वो करें। आप नहीं कर पाते कई चीजों को, लेकिन आपको अपने परिवार के लोगों को कहना है कि वो ऐसा करे ताकि आपके घर में यीशु नाम ऊंचा हो। हालेलुया। प्रेरितों के काम 10 अध्याय में देखो, कुरनेलियुस नाम का एक व्यक्ति है, उसके परिवार का जिक्र वहां है। वहां लिखा है कि कुरनेलियुस अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। फिर जब पतरस ने उसके घर जाकर यीशु नाम की घोषणा की, तो पवित्र आत्मा सारे घर पर उतरा। हालेलुया। पवित्र आत्मा उसके सारे घर पर उतरा। आपको बताऊं, जिस घर में यीशु का नाम ऊंचा किया जाता है, उस घर में परमेश्वर की उपस्थिति ठहरती है। हालेलुया। उस घर में परमेश्वर की उपस्थिति ठहरती है। और ऐसे घर की पहचान होती है, और ऐसे घर की पहचान होती है, जब ऐसे घर में परमेश्वर के दास कॉर्पोरेट मीटिंग के लिए आते हैं तो पूरा परिवार पवित्र आत्मा से भरता है। हालेलुया। पूरा परिवार पवित्र आत्मा से भरकर परमेश्वर की महिमा करता है। अपने घर में यीशु नाम ऊंचा करो। तीसरी बात, अपने चर्च में यीशु नाम को ऊंचा करो। अपने चर्च में यीशु नाम को ऊंचा करो। पढ़िए प्रेरितों के काम की पुस्तक अध्याय 4 वचन 12, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 12। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो पतरस ये बातें उस समय के धर्म गुरुओं के सामने बोल रहा है। वो कह रहा है कि उद्धार जो है वो रिवाजों से नहीं, कर्म से नहीं, पहरावे से नहीं, पर सिर्फ और सिर्फ यीशु नाम से मिलता है। हालेलुया। इसलिए चर्च का काम लोगों को आकर्षित करना नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद, इस चर्च में आकर्षण का कुछ केंद्र नहीं है। हालेलुया। कलीसिया का काम, चर्च का काम लोगों को आकर्षित करना नहीं है, पर यीशु को प्रदर्शित करना। हालेलुया। चर्च का काम, आपका काम, मेरा काम लोगों को आकर्षित करना नहीं है, पर यीशु को प्रदर्शित करना है। हालेलुया। आपको बताऊं, एक सही चर्च सभा, एक सही चर्च वही होता है जहां इंसान के नाम से ज्यादा यीशु का नाम ऊंचा किया जाता है। हालेलुया। एक सही चर्च वही है जहां इंसान के नाम से ज्यादा यीशु के नाम को ऊंचा किया जाता है। प्रेरितों के काम की पुस्तक जो कलीसिया का इतिहास है, उसमें पहली सदी की कलीसिया को देखो, आरंभिक कलीसिया को देखो। सबसे पहला चर्च वहां है। उनके पास चर्च बिल्डिंग नहीं है,
पैसा नहीं है, प्रोजेक्ट्स नहीं है, बाइबल्स नहीं है, बांटने के लिए ट्रैक्ट्स नहीं है, लेकिन उनके पास यीशु नाम है। हालेलुया। उनके पास यीशु नाम है। जब पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर मंदिर में प्रार्थना के लिए जा रहे थे, उन्हें फाटक पर, सुंदर फाटक पर एक भिखारी मिला जो जन्म से अपाहिज है। पतरस ने उसे कहा कि सोना चांदी मेरे पास नहीं है, लेकिन जो है वो तुझे देता हूं, यीशु नाम में चल फिर। हालेलुया। यीशु नाम में चल। आपको बताऊं, कोई भी चर्च सभा तब सामर्थ्य होती है, ध्यान सुनिए, कोई भी चर्च सभा तब सामर्थ्य होती है जब स्टेज पर खड़े हुए लोगों के दिलों में और सामने खड़े होने वाले लोगों के मनों में यीशु नाम होता है। उस समय चमत्कार होते हैं और उस समय कलीसिया बढ़ता है। यीशु नाम को ऊंचा करने का अर्थ सिर्फ गीत गाना, ताली बजाना, नाचना नहीं है। ये भी हमें करना है, परमेश्वर की महिमा के लिए चर्च के बीच में ही हमें करना है, लेकिन उससे बढ़कर यीशु नाम को चर्च में ऊंचा करने का अर्थ है कि अपनी जिंदगी का कंट्रोल आपको यीशु को हाथ में देना है। हालेलुया। जब आप अपनी इच्छा से ऊपर यीशु की इच्छा को रखते हो, तब आप यीशु नाम को ऊंचा करते हो। दानियल को देखो, वो बेबीलोन देश में, एक ऐसा देश जहां उसके परमेश्वर का नाम भी नहीं है। वो उसके दोस्त अकेले उस देश में है जो विश्वासी है। बेबीलोन में दानियल के परमेश्वर का नाम तक नहीं। वहां के लोगों ने कहा, तू अपने परमेश्वर से प्रार्थना करना बंद कर दे, नहीं तो तुझे मार दिया जाएगा। दानियल सोच सकता था कि मैं दरवाजे बंद करके प्रार्थना करूंगा, मैं नहीं तो मन में प्रार्थना करूंगा, लेकिन बाइबल बताती है कि दानियल अपनी रीति के अनुसार यरूशलेम की तरफ अपनी खिड़की खोलकर लगातार प्रार्थना करता था। यानी दानियल ने अपनी सुरक्षा से ज्यादा यीशु नाम को आदर दिया। जब यही आदर यीशु आपके जिग्रों से पाता है, तब उसका नाम ऊंचा होता है। चौथी और आखिरी बात, अपने समाज में और अपने देश में यीशु नाम को ऊंचा करो। अपने समाज और अपने देश में यीशु नाम को ऊंचा करो। पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 14वां वचन, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 14। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो चर्च में यीशु नाम को ऊंचा करना आपकी जिम्मेवारी है। यहां आकर आप ऐसे ही बैठकर जा नहीं सकते। यह आपकी जिम्मेवारी है कि आप चर्च में यीशु नाम को ऊंचा करो। तो भी यीशु ने कभी ये नहीं कहा तुम चर्च की ज्योति हो, उसने कहा तुम जगत की ज्योति हो, क्योंकि यीशु नाम आपको सिर्फ बोलने के लिए नहीं दिया गया, पर जीने के लिए दिया गया। हालेलुया। उदाहरण सुनिए, ध्यान सुनिए, यीशु नाम आपको सिर्फ बोलने के लिए नहीं दिया गया, शैतान से, डर से, बीमारी से, है ना, परीक्षाओं से बचने के लिए सिर्फ बोलने के लिए नहीं दिया गया है, पर यीशु नाम आपको जीने के लिए दिया गया है। जब आप ईमानदारी, दया और न्याय के साथ जीते हो, उस समय आप बिना बोले यीशु नाम को ऊंचा कर रहे होते हो। हालेलुया। जब आप समाज के बीच में ईमानदारी के साथ, दया के साथ, न्याय के साथ जी रहे होते हो, तब आप बिना बोले यीशु नाम को ऊंचा कर रहे हो। यूसुफ के जीवन को देखो, उसे गुलामी, जेल और झूठे आरोपों का सामना करना पड़ा, पर उसने अपने चरित्र से समझौता नहीं किया। हालेलुया। हालेलुया। गुलामी में गया, जेल में गया, झूठे आरोप उस पर लगे, लेकिन उसने अपने चरित्र से समझौता नहीं किया। उसने यीशु के नाम को अपने आराम
और अपनी सुविधाओं से ऊपर रखा। इसीलिए परमेश्वर ने उसे इतना ऊंचा किया कि मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना दिया। आपको बताऊं, समाज यीशु को बाइबल से नहीं आपके जीवन से पढ़ता है। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान सुनिए। समाज यीशु को बाइबल से नहीं पढ़ता, उनके पास बाइबल नहीं है, बाइबल आपके पास है। समाज, दूसरे लोग यीशु को बाइबल से नहीं पढ़ते पर आपके जीवन से पढ़ते। जब आप सही का साथ देते हो समाज के बीच में, जब आप सही का साथ देते हो, उस समय आप यीशु की सच्चाई को, यीशु के वचन को, उसके नाम को समाज के बीच में ऊंचा करते हो। हालेलुया। तब आपके द्वारा यीशु का नाम समाज में ऊंचा होगा। एक भाई था जो लगातार चर्च जाया करता था, लेकिन उसने कभी भी अपने घर के लोगों को, अपने पड़ोस को और अपने दफ्तर के लोगों को बताया नहीं कि वो मसीह यीशु पर विश्वास करता है। उसने उस बात को छुपा कर रखा। एक दिन वो ऑफिस में था और उसके बॉस ने जोर देकर उसको एक गलत काम करने के लिए कहा। सब लोगों ने कहा, बॉस कहना वो कर देना, क्यों हिचकिचा रहा है, क्यों डर रहा है, कर दे। वो बाइबल पढ़ने वाला, चर्च जाने वाला व्यक्ति, वो जानता मैं गलती नहीं कर सकता। वो घर गया, उस रात उसने प्रार्थना की कि परमेश्वर, आज तक मैं चुप रहा अपना नाम बचाने के लिए, लेकिन आज मैं आपके नाम को ऊंचा करना चाहता हूं। और अगले दिन वो ऑफिस गया, उसने बॉस को बताया कि बॉस, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं मसीह हूं, मैं बाइबल को पढ़ता हूं और बाइबल में जो है धोखा देना, पाप करना, बुराई करना और किसी तरह की ठगी चोरी करना ये मना है, मैं आपका दिया काम नहीं कर सकता। बॉस को गुस्सा आ गया। बॉस ने उसको प्रमोशन नहीं दिया, उसको उस साल इंक्रीमेंट भी नहीं दिया। लेकिन कुछ महीनों बाद उसी बॉस की जिंदगी में जब कष्ट आया, मुश्किल आई, तब उस बॉस ने इसी आदमी को बुलाया, इसी आदमी को प्रार्थना करने के लिए बुलाया। क्यों? क्योंकि लालच को सामने देखकर भी ये व्यक्ति ईमानदार रहा। और आज पूरे डिपार्टमेंट के लिए वो अकेला व्यक्ति वहां प्रार्थना करता। पता है क्यों? क्योंकि जब आप यीशु नाम को ऊंचा उठाते हो तो परमेश्वर सही समय पर आपको ऊंचा उठाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर सही समय पर आपको ऊंचा उठाते हैं। अगर आज आप इन चार बातों को अपनी जिंदगी में धारण कर लें तो आप अपने जीवन में यीशु नाम को ऊंचा उठा पाएंगे और 2026 में परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कीजिए।